हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करेंगे वेस्टलैंड का सेक्शन 5 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पर हमने वो पार्ट एंड किया था पार्ट 1, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के 5 स्टैंजास है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट. Also, if you're new to my channel, do not forget to subscribe. So this is where we ended the previous part, and this is where we start the present video. In this decayed hole among the mountains, in the faint moonlight, the grass is singing over the tumbled graves. About the chapel, there is the empty chapel. Only the wind's home, it has no windows, and the door swings. Dry bones can harm no one. Only a cock stood on the roof tree, cocorico, cocorico, in a flash of lightning. Then a damp gust bringing rain. अब इस पैसेज में पोएट बात करता है ग्रेल लेजेंड की एंड द जर्नी ऑफ द क्वेस्टर्स, विच इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो अबाउट द बैकग्राउंड। तो वो जो क्वेस्टर्स थे, वो जो होली ग्रेल की क्वेस्ट में उसकी सर्च में गए थे, नाउ दे हैव क्लाइम्ब द माउंटेन। इफ यू वुड रिमेंबर, इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाली जो पैसेजेस हैं इस सेक्शन का, उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट के कैसे दे हैव टू क्लाइम्ब द माउंटेन और देयर आर रॉक्स एंड देयर इज नो वाटर एंड एवरीथिंग। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर पैसेज ये जो क्वेस्टर्स हैं, दे हैव क्लाइम्ब द माउंटेन डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज एंड डिस्पाइट ऑल द हॉरर्स, और अब वो चैपल पेरिलस के पास आ चुके हैं। चैपल पेरिलस जहां पर ग्रेल रखी गई है, एंड अराउंड द चैपल, अबाउट द चैपल, देयर इज अ सीन ऑफ डेसोलेशन। द ग्रेव्स आर ओपन, और जो विंड है इट ब्लोज थ्रू द ड्राई ग्रास विद अ सॉन्ग लाइक साउंड। जो चैपल है वो भी खाली है, और कहता है कि वहां पर कोई नहीं है सिवाय हवा के। वहां पर कोई विंडोज नहीं है, और जो डोर्स हैं वो ऐसे खुलते बंद होते रहते हैं, दे कीप ऑन स्विंगिंग, क्योंकि हवा चलती है वहां पर। इसलिए जो बोन्स हैं मरे हुए लोगों की, ऑफ द डेड, दे कैन बी सीन इन द ओपन ग्रेव्स। और ये जो ड्राई बोन्स हैं, दे कैन हार्म नो वन, लेकिन दिस इज एन अगली हॉरिबल साउंड। लेकिन कहता है देन के एक कॉक, एक मुर्गा, इट स्टूड ऑन द रूफ ट्री एंड इट क्रोड लाउडली। तो ये जो कोकोरिको, दैट्स लाइक द कुकड़ुकू वाली जो आवाज रहती है उनकी, इट्स दैट। अब जो इसका ये क्रोइंग है, जो इसका ये साउंड है, दिस सिग्निफाइज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ ऑफ द क्वेस्टर्स, एंड नॉट जस्ट ऑफ द क्वेस्टर्स, लेकिन किंग फिशर और उसके किंगडम का भी, बिकॉज दे आर नाउ क्लोज टू द चैपल पेरिलस। और जो उनकी क्वेस्ट थी, जो क्वेस्टर्स की जो क्वेस्ट थी, this was about to end successfully. Then he says that soon there is a flash of lightning and then a damp gust of wind, जो कि बारिश लेकर आता है, which symbolizes the dawn of spiritual regeneration. This also means कि the search for the Holy Grail has ended. जो searchers हैं वो अपनी destination तक पहुंच चुके हैं, और जो spiritual regeneration है फिशर किंग का और उसके kingdom का, वो अब नज़दीक है, क्योंकि जो rain है that symbolizes fertility and the end of spiritual dryness. और ये जो मुर्गा है, ये जो कॉक है, जो इसकी ये साउंड है कोकोरिको वाली, this also signifies darkness, nightmares and hallucinations, के ये सब अब खत्म होने वाले हैं, और that the spiritual dawn, that again spiritual regeneration is near. And this line that dry bones can harm no one also means कि वो जो graves हैं, they are in the last stages of decay. Ganga was sunken and the limp leaves waited for rain while the black clouds gathered far distant over Himavant. The jungle crouched, hummed in silence, then spoke the thunder. अब ये वाला जो पैसेज है, ये रेफर करता है टू द कंडीशन ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन, जो कि एक टाइम पर इंडिया में थी। जो गंगा नदी है उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो भी काफी कम था। गंगा रिवर को इंग्लिश में गैंजिस भी बोलते हैं, यहाँ पर उसने गंगा ही यूज किया है। जो लीव्स थी, दे वर हैंगिंग डाउन इन अ लाइफलेस मैनर, और वो ड्राई और विदर्ड हो चुकी थी। सब बारिश का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देयर वर ब्लैक क्लाउड्स ओवर द डिस्टेंट हिमालयाज, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हिमावंत से मतलब है हिमालयाज, तो जो हिमालय पर्वत थे उनके ऊपर वो काले बादल तो थे पर बारिश नहीं थी। तो जो बीस्ट हैं जंगल के, दे सफर्ड अगेन फ्रॉम इंटेंस थर्स्ट एंड दे सैट हेल्पलेसली। तो जितने भी मेन थे, बीस्ट थे, दे ऑल सैट टुगेदर in complete silence, and then वो भगवान से, प्रजापति से they pray, और गॉड जो प्रजापति है वो उनको रिप्लाई करता है इन अ लाउड थंडरिंग वॉइस. इफ यू वुड रिमेंबर, दिस इज समथिंग विच आई टॉक्ड अबाउट इन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. नाउ ये जो प्रजापति है, ये जो गॉड है, जो डिवाइन है, प्रजापति है, ही स्पोक इन थंडर ओनली वन वर्ड, जो कि नेक्स्ट पैसेजेस में आता है दा दा दा.
उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला था 3 बार, दा, जो कि हर ग्रुप ने, अगेन इफ यू वुड रिमेंबर, देव, असुर एंड द मेन, दीज वर द 3 ग्रुप्स which I talked about in part 1 of this video. तो these were the 3 groups, और जो ये 3, जो उसने एक प्रजापति ने जो एक ये वर्ड 3 बार रिपीट किया था, तीनों ग्रुप्स ने अपने अपने वे में उसको अंडरस्टैंड किया, समझा. नाउ दाता, व्हाट हैव वी गिवन माय फ्रेंड, ब्लड शेकिंग माय हार्ट, द ऑफुल डेयरिंग ऑफ अ मोमेंट्स सरेंडर व्हिच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर रिट्रैक्ट, बाय दिस एंड दिस ओनली वी हैव एग्जिस्टेड, व्हिच इज नॉट टू बी फाउंड इन आवर obituaries or in memories draped by the beneficent spider or under seals broken by the lean solicitor in our empty rooms. अब दाता क्या होता है? As you would know, दाता is to give. So it implies सिर्फ चैरिटी नहीं कि सिर्फ चैरिटी कर रहे हो आप, लेकिन गिविंग oneself over to some cause. So जब प्रजापति ये वर्ड दा बोलता है तो ही मीन्स टू से कि अगर वो उसकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, जो लोग, जो ग्रुप्स हैं, इफ दे वांट हिज ब्लेसिंग्स, तो उनको खुद को किसी नोबल कॉज को सौंपना होगा. पर जो मॉडर्न वेस्टलैंडर्स हैं वो किसी भी नोबल कॉज के लिए डिवोटेड नहीं है, एंड हेंस देयर स्पिरिचुअल डीजेनरेशन, और उसी की वजह से उनका स्पिरिचुअल डीजेनरेशन हुआ है. ये जो डिवोशन या फिर सरेंडर है टू सम नोबल कॉज, वो सिर्फ तब पॉसिबल है ओनली इन मोमेंट्स ऑफ इंटेंस इमोशनल एक्साइटमेंट, बिकॉज यू नो इट्स ओनली in such moments कि man has the courage of giving himself over absolutely to some noble cause, and then you know it's only through such devotion कि किसी noble cause के प्रति इतना devotion कि उसकी वजह से ही ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाई है स्पिरिचुअली और कल्चरली. सच पीपल, ऐसे जो लोग रहे हैं, दे हैव सफर्ड मार्टरडम, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में और उनकी सफरिंग और मार्टरडम के बारे में आपको जो ये न्यूज़पेपर में ऑब्ituaries होती है यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा. देन ही फर्दर सेज कि ऐसे लोगों की लाइफ के बारे में जो उनकी सफरिंग्स और मार्टरडम है, ये सब आपको उन टूमस्टोन्स पे कार्व हुआ नहीं मिलेगा जो कि स्पाइडर्स और उनके जालों से कवर्ड है. और फर्दर ही के और ना ही ये सब उनकी विल्स में, उनकी विल्स होती हैं वसीहत, ना ही ये उनमें मिलेगा जिनकी सील्स आर ब्रोकन बाय लीन लॉयर्स उनके मरने के बाद, एंड देयर रूम्स आर एम्प्टी. सो दिस लाइन, द ऑफुल डेयरिंग ऑफ अ मोमेंट्स सरेंडर, यहाँ पर क्या मतलब हुआ? लाइक आई टोल्ड यू दैट इट इज ओनली इन द मोमेंट्स ऑफ ग्रेट इमोशनल एक्साइटमेंट दैट बोथ मार्टर्स एंड हीरोज दे हैव सैक्रिफाइस्ड देमसेल्व्स, व्हिच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर रिट्रैक्ट. के जो ये वाले सैक्रिफाइसेस होते हैं इस तरीके के, दे आर इम्पल्सिव एंड इमोशनल, और वो कैलकुलेशंस पे बेस्ड नहीं होते हैं. एंड बाय दिस एंड दिस ओनली वी हैव एग्जिस्टेड, कि सिर्फ इसकी वजह से ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाई है मॉरली और स्पिरिचुअली, जो ऐसे लोगों के, जो ऐसे मार्टर्स रहे हैं उनकी वजह से. Dayadhvam, I have heard the key turn in the door once and turn once only. We think of the key, each in his prison. Thinking of the key, each confirms a prison. Only at nightfall, ethereal rumors revive for a moment a broken Coriolanus. Now, Dayadharm, that is to sympathize. कि this is the second command of the creator, या फिर जो प्रजापति है, this is the second command. Sympathy का क्या meaning है? That sympathy implies our coming out of the shell, leaving our isolation and entering imaginatively into the lives and problems of others. So in this passage जो प्रजापति है वो उनको कमांड करते हैं to come out of the prison of the self, of ego, and enter imaginatively, और दूसरों की जो sorrows हैं, sufferings हैं, उनको समझ पाओ, उनको देखो, उनको समझो, उनको अपनी तरीके से मान के enter imaginatively into the sorrow and suffering of others. He says कि it is only rarely, like you know, लाइफ में शायद एक बार that one turns the key of the prison of the self, और उससे बाहर आ पाता है. अदरवाइज ये जो prison of self की ये जो की है, it keeps closed. ये जो की है, this also symbolizes, like I said, release from one's ego, कि we are all prisoners within our own self. और वो वाली मोमेंट जहाँ पर हम इस prison of self से फ्री हो पाते हैं, these are rare. Prison is self और the ego, जो हमें दूसरों से अलग करती है. Each in his prison thinking of the key, each confirms a prison.
मीनिंग के सब अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं, एंड दिस इज द वे कि हम अपना खुद का ये जो आइसोलेशन है, जो दूसरे अपने आप को दूसरों से अलग रखते हैं, दिस इज इंक्रीज्ड। और ये जो एथेरियल रूमर्स क्या है, सेलेस्टियल वॉइस, ये जो डिवाइन वॉइस है, ये जो सेलेस्टियल वॉइस है, दैट कि दिस वॉइस ऑफ गॉड दैट कैन बी हर्ड स्पीकिंग टू द सोल, सिर्फ रात के समय पर, क्योंकि रात के समय पर जो कॉन्शियस सेल्फ है वो सोया हुआ रहता है। नाउ दिस कोरियोलेनस ही वाज अ रोमन लीडर, और शेक्सपियर का प्ले कोरियोलेनस का हीरो भी यही है। यहाँ पर इस एलियट की इस पोएम में ही अपीयर्स एज अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड ऑफ इगोटिज्म व्हिच लेड टू हिज डाउनफॉल। तो कहते हैं कि सिर्फ रात के समय पे, वो भी रेयरली, जब हमारी कॉन्शियस सेल्फ सोई हुई होती है, उस टाइम पर भगवान की जो आवाज होती है दैट स्पीक्स टू द सोल, और उस टाइम पर वी फॉरगेट आवर ओन ईगो एंड प्राइड। कि इट इज ओनली इन सच रेयर मोमेंट्स दैट द कोरियोलेनस इन ईच ऑफ अस इज रीजेनरेटेड एंड वी फॉरगेट फॉर द टाइम बीइंग आवर ओन सेल्फ सेंटर्डनेस। और हम वो जो प्रिजन है सेल्फ का, उससे बाहर आते हैं एंड वी सिंपथाइज विद अदर्स। और ये वाली जो सिंपथी है बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल रीजेनरेशन के लिए। दाम्यता, द बोट रिस्पॉन्डेड गेली टू द हैंड एक्सपर्ट विद सेल एंड ओर, द सी वॉज काम, योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड गेली व्हेन इनवाइटेड, बीटिंग ओबीडियंट टू कंट्रोलिंग हैंड्स। नाउ दाम्यता इज सेल्फ कंट्रोल, के अपने जो पैशंस और डिजायर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल। तो कहते हैं कि सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही ये जो लाइफ की हमारी जर्नी है इसको इजी और कंफर्टेबल बनाता है। लाइफ को उन्होंने कंपेयर किया है बोट के साथ, कि जैसे कि बोट इजीली और स्मूथली सेल करती है जब पायलट वेल ट्रेन्ड और स्किलफुल हो, वैसे ही हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो भी तभी स्मूथ और हैप्पी रहती है जब हमने सेल्फ कंट्रोल अक्वायर कर लिया हो, जब हमारा अपने खुद के ऊपर नियंत्रण हो। तो जो सी है, जो समुंदर है, दैट बिकम्स काम, वहां पर कोई तूफान नहीं रहते, और जो हमारे दिल हैं, जो हमारे हार्ट्स हैं, दे रिस्पॉन्ड जॉयफुली टू दैट काम सी। और जो लाइफ की बोट है वो आगे बढ़ती है अच्छे से, प्यार से, खुशी खुशी, बिकॉज वो स्किल्ड हाथों में है, अच्छे हाथों में है। और ऐसा सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए। सो ये वाली जो लाइन है, द बोट रिस्पॉन्डेड गेली टू द हैंड एक्सपर्ट विद सेल एंड ओर, कहने का वही मतलब है कि जो लाइफ की जर्नी है, वॉयज है, वो स्मूथ और ईजी हो जाती है उनके लिए जिन्होंने अपने पैशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। आई sat upon the shore fishing with the arid plain behind me. Shall I at least set my lands in order? London Bridge is falling down, falling down, falling down. Poisas cose nel foco kegli affin. Quando fiam uti Caledon. O swallow, swallow. Le prince d'Aquitaine à la tour a boilie. These fragments I've showed against my ruins. Why then I'll fit you. Hieronymus mad again. Datta dayadhvam damyata. शांति 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 ही। इट सेज के वंस द पोएट और टायरेसिस जो है, ही सैट फिशिंग ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर with the dry desolate land behind him. तो he was fishing, वो फिशिंग किस लिए कर रहा था? सो कम से कम ताकि वो जो उसकी लैंड है, यू नो, he can set that in order, that is के वो अपना स्पिरिचुअल रीजनरेशन पे वर्क कर सके। he says के ये मॉडर्न वेस्टलैंड में this London Bridge it's falling down and keeps falling down constantly, कहने का मतलब कि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं they are decaying and disintegrating, especially in large cities like London, Paris या फिर कोई भी और अदर सिटी। एंड दिस कनेक्ट्स के वो जो हम अनरियल सिटी के बारे में बात करते आ रहे हैं उससे। जो पोएट है, ही इज रिमाइंडेड ऑफ अ लाइन ऑफ दांते, प्लीज रिमेंबर माई पेन्स, इट इज ओनली थ्रू सफरिंग के रीजनरेशन पॉसिबल है। वो रेफर करता है प्रॉक्ने की स्टोरी को भी, हु ऑल्सो सफर्ड एंड वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्वॉलो। जो वो वाली स्टोरी है दैट इम्प्लाइज कि जो स्पिरिचुअल रीजनरेशन है वो सिर्फ सफरिंग के थ्रू ही हो सकता है। फिर आती है ये जो लाइंस ली गई हैं एक फ्रेंच सोनेट से, द प्रिंस ऑफ एक्विटेस ऑफ द ruined tower, ये वाली जो लाइंस है दे ऑल्सो कन्वे द सेम लेसन। एंड देन ही सेज के दीज आर द लेसन्स के जो पोएट ने सीखे हैं फॉर हिज ओन सैल्वेशन टू रिपेयर हिज ओन स्पिरिचुअल रूइन। हिरोनिमो के बारे में बात करता है। हिरोनिमो कौन था? जो थॉमस किड थे, उनकी बहुत फेमस रिवेंज ट्रेजेडी थी, द स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें कैरेक्टर था हिरोनिमो। तो ही इज द मैड फादर जो कि
एक्टर्स को बोलता है कि ही कैन प्रोवाइड देम विद द गुड प्ले विच दे शुड इनैक्ट। तो ये जो पोएट है, ही ऑल्सो हैज फिटेड हिज रीडर्स विद द वे इन विच दे कैन वर्क आउट देयर ओन स्पिरिचुअल सैल्वेशन। के जो पोएट है उसने भी आपको वो रास्ता दिखाया है कि कैसे आप अपना स्पिरिचुअल सैल्वेशन के लिए वर्क कर सकते हो। इफ दे गिव देमसेल्व्स ओवर टू सम नोबल कॉज, और वो सिंपथाइज करना सीख लें, और वो अगर सेल्फ कंट्रोल अक्वायर कर ले, और अगर वो याद रखें कि सिर्फ सफरिंग के थ्रू ही स्पिरिचुअल सैल्वेशन पॉसिबल है, दे वुड अक्वायर स्पिरिचुअल काम एंड ट्रैंक्विलिटी। और कहते हैं कि फिर देयर वुड बी नथिंग एल्स बट शांति और पीस इन देयर लाइव्स। शांति 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 ही। फिशिंग अगेन क्या सिंबलाइज करती है? फिशिंग सिंबलाइजेस एफर्ट्स एट स्पिरिचुअल रीजेनरेशन। और ये जो एरिड प्लेन यहाँ पर बात करता है वो एरिड प्लेन की, दैट इज द लैंड दैट हैज बीन लेड वेस्ट। ये वाली जो लाइन्स हैं दे आर फ्रॉम दांतेस पर्गेटोरियो, और ये वाली जो लाइन्स हैं दे मीन प्लीज रिमेंबर माई पेन्स। कहने का मतलब अब वही कि इट इज ओनली थ्रू सफरिंग दैट रीजेनरेशन कैन टेक प्लेस। दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस मीन्स द प्रिंस ऑफ एक्विटेन ऑफ द रूइंड टावर। ये वाला जो सोनेट है, यू नो, इट एम्फसाइजेज द नीड ऑफ एब्सोल्यूट डिटैचमेंट फॉर स्पिरिचुअल सैल्वेशन। दीज आर द फ्रैगमेंट्स आई हैव शोड अगेंस्ट माई रूइंस, वेरी वेरी फेमस लाइन्स। कहता है दीज आर द फ्रैगमेंट्स के ये प्रिंसिपल्स हैं प्योरिफिकेशन थ्रू सफरिंग के एंड एब्सोल्यूट डिटैचमेंट, टुगेदर विद द टीचिंग्स ऑफ दीज इंडियन उपनिषद्स के जो मैंने इकट्ठा किए हैं, थ्रू विच द पोएट होप्स टू वर्क आउट हिज ओन सैल्वेशन। तो ये जो पोएम है ये सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है ऑफ दिस प्रेजेंट वेस्टलैंड या फिर जस्ट अ मियर एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी डिसइल्यूजन। पोएम मैसेज भी कन्वे करती है। इट ऑल्सो सजेस्ट यू अ रेमेडी एंड द पोएम ऑल्सो होल्ड्स आउट अ hope of spiritual salvation. And the last line, Shanti, Shanti, Shanti hi, meaning the peace which passes understanding. That if you do all this, then there will be peace in your lives. And with this we end not just what the thunder said, but the entire wasteland. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. You can also follow me on my Instagram and other social media handles, the links to which you can find in the description box below. Thank you.